नमस्कार। आज हम जानेंगे टीएमटी टेस्ट क्या होता है। तो टीएमटी के लिए ट्रेडमिल की मशीन है जिस पे पेशेंट को चलाया जाता है, साथ ही साथ में उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं कि चलते समय बीपी कितना बढ़ रहा है। ये उसका बेल्ट दिख रहा है जो मशीन चालू करने के बाद चलना चालू करता है और पेशेंट उस पर चलने लगता है। अब चलते समय उसका हार्ट रेट और ईसीजी मॉनिटर किया जाता है। तो ईसीजी की लीड्स हैं जो हार्ट के अलग अलग सेगमेंट में इलेक्ट्रिक जो वहाँ पे पोटेंशियल होता है उसको शो करती हैं। तो ये लीड्स को प्लेस कर देते हैं चेस्ट पे। उसको कैसे प्लेस करते हैं एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से हार्ट के जो रेड कलर का दिख रहा है, हार्ट के अलग अलग सेगमेंट को वो शो करती है। जनरली जब हम टीएमटी टेस्ट करते हैं तो खाली पता चलता है टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब प्रॉब्लम है, नेगेटिव है तो प्रॉब्लम नहीं है। अब एक पेशेंट का हमने टेस्ट लिया, अब उसका मशीन शुरू करते ही हार्ट रेट कितना पहुंच गया, 130 के लगभग पहुंच गया। ईसीजी नॉर्मल है, हार्ट रेट बढ़ गया वहाँ पे। तो इसका कारण क्या रहता है, कभी कभी एक डर रहता है कि ट्रेडमिल पे चलने पे लोगों को डर लगता है जिसकी वजह से उनकी धड़कन बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो वहाँ पे ये हार्ट रेट मॉनिटर करके इस पर चलाया जाता है कि कितने हार्ट रेट तक हमको पेशेंट को चलाना है। तो इस पर देखिए आप परसेंट दिखा रहा है 83%। तो इस पर हम मैक्सिमम 85% तक ही चलाते हैं। अब पेशेंट का 84 के लगभग हो गया परसेंट। टाइम कितना हुआ, केवल 1 मिनट 40 सेकेंड हुआ है। उतने में उसका हार्ट रेट अचीव हो गया है। अभी ये पेशेंट 5 मिनट 11 सेकेंड चला, हार्ट रेट उसका अचीव हो गया था। ये देखिए वहाँ पे कितना दिखा रहा है, 161 के लगभग दिखा रहा है, जबकि ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल था। ईसीजी नॉर्मल है मतलब इसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, लेकिन कम टाइम तक चला है पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि उसका हार्ट का स्टेमिना बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी धड़कन बहुत जल्दी बढ़ गई और मशीन को स्टॉप करना पड़ा। कारण क्या है इसमें, एक तो एंजाइटी हो सकता है या उसका फियर हो सकता है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए फिर बाकी सब पेशेंट की हिस्ट्री देखनी पड़ती है, फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है कि कैसे उसकी इन प्रॉब्लम को हम दूर कर पाएँ। नहीं तो इसी चक्कर में लोग आगे जाके एंजियोग्राफी कराते हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज दिखा तो उसके हिसाब से सर्जरी तक हो जाती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं जाती क्योंकि प्रॉब्लम का रूट कॉज कुछ अलग रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई 3 मिनट के अंदर ही। तो अगर आपको भी इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने प्रश्नों को कमेंट्स करें, हम आपको और ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।